एक डाटा के अकॉर्डिंग आपकी हाइट 60% तक आपके जेनेटिक्स से डिसाइड होती है, लेकिन आपकी जेनेटिक्स आपकी मैक्सिमम हाइट डिसाइड करते हैं। उस लिमिट तक पहुंच पाना आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है और आपकी जेनेटिकल हाइट आपकी एक्चुअल हाइट से बहुत ज़्यादा होती है। आज मैं आपको वो हैबिट्स, साइंस और मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, जो लिटरली आपकी हाइट तक रोक सकते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि हाइट सिर्फ 18 तक ही बढ़ती है, तो वो गलत है, क्योंकि एक स्टडी के दौरान ये पता चला कि आपकी हाइट 21 से 22 साल तक बढ़ सकती है, बट वो नेचुरली नहीं बढ़ेगी। उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो पहले इसके पीछे की साइंस समझते हैं। हाइट प्राइमरली ग्रोथ प्लेट्स से डिसाइड होती है और ग्रोथ प्लेट्स पुबर्टी के लास्ट तक ओपन होते हैं। दैट्स व्हाई आफ्टर पुबर्टी हाइट बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल नहीं। जेनेटिक्स 60 से 70% तक रोल प्ले करते हैं और लाइफस्टाइल 30 से 40%, लेकिन यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपकी हाइट क्या होगी। तो आज मैं आपको मेनली 3 फैक्टर्स बताऊंगा जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जनरली 3 है जो आपकी हाइट के लिए ज़रूरी है, और सबसे पहला न्यूट्रिशन है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन तो सबके लिए ज़रूरी होता है। ये वहम अपनी मन से निकाल दो कि प्रोटीन सिर्फ जिम वालों के लिए होता है। प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड्स मिलता है जो बोन टिश्यू को बिल्ड करता है। इसका एक और काम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है पनीर, दाल, पीनट बटर एंड चीज़ फॉर वेजिटेरियन एंड एग्स, फिश, चिकन फॉर नॉन वेजिटेरियन। और हमारा दूसरा न्यूट्रिशन है कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम बोन्स में डिपॉजिट होता है और बोन्स की हाइट बढ़ाता है। कैल्शियम की कम इंटेक जैसे 300 से 400 mg पर डे से हाइट अफेक्टेड होती है। एक स्टडी में कुछ बच्चों को बिलो 250 mg ऑफ कैल्शियम दिया गया तो उनकी हाइट में एक बड़ा इम्पैक्ट आया। वहीं कुछ बच्चों को एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम जो कि 1000 mg पर डे होता है दिया गया, तो उनकी हाइट और बिलो स्टैंडर्ड अमाउंट वालों की हाइट में बहुत डिफरेंस था। लेकिन कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी भी जरूरी होता है, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अगर तुम्हारा कैल्शियम का इंटेक अच्छा है लेकिन विटामिन डी का नहीं, तो कैल्शियम उतना अफेक्ट नहीं करेगा। कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है मिल्क, सोयाबीन, ग्रीन वेजिटेबल्स, और विटामिन डी का सनलाइट, एग्स एंड मशरूम्स। अब हमारा तीसरा न्यूट्रिशन आता है जो कि है जिंक एंड आयरन। जिंक हाइट ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली बूस्ट करता है और साथ ही आईजीएफ का प्रोडक्शन भी करता है। अब आईजीएफ के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड आयरन बेसिकली ब्लड क्रिएशन करता है, जो ऑब्वियसली जरूरी होता है। जिंक का बेस्ट सोर्स है सीड्स, नट्स एंड मीट, और आयरन का बेस्ट सोर्स है नट्स, ओट्स एंड चिकन। अब अगर आपका न्यूट्रिशन इंटेक अच्छा है लेकिन स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, तो न्यूट्रिशन भी कुछ नहीं कर पाएगा। यही है हमारा सेकंड फैक्टर। एक गुड स्लीप साइकिल होना बहुत बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हाइट ग्रोथ का 70% काम सोने के टाइम होता है। कम से कम 8 घंटे की नींद लो, और 8 घंटे की नींद लेने के लिए तुम्हें कम से कम 9 घंटे बिस्तर पे रहना पड़ेगा। आई नो कि ये स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हाइट बढ़ानी है तो करना तो पड़ेगा। और जो वो डीप स्लीप होती है वही पीक पॉइंट होता है जो हाइट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। जब तुम डीप स्लीप में होते हैं तो माइंड के एक पार्ट से, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाता है, उससे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होता है, और वही तुम्हारी ग्रोथ प्लेट्स को इंक्रीज करता है। और ग्रोथ हार्मोन की वजह से एक हार्मोन IGF-1, जिसका फुल फॉर्म है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, का प्रोडक्शन होता है जो लीवर से बनता है। ये हार्मोन डायरेक्टली ग्रोथ प्लेट्स को एक्टिवेट करता है और बोन्स की लेंथ बढ़ाता है। IGF-1 का सोर्स प्रोटीन भी है।